ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक जो है वो तकरीबन अपने आखिरी सातें चल रही हैं जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पर 27वीं रात है आज, एक और ताक रात हमें नसीब हुई है। बिल्कुल इसी मामले पे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कितनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, कौन सी इबादत हैं, और ख़ास तौर पर 27वीं रात को क्यों ख़ास एहतमाम होता है। देखिए, एक तो कहा गया ना कि इस रात को हमने कुरान हकीम, कुरान फुरकान मजीद को नाजिल फरमाया जी। अब गौर करें तो आज की रात एग्जैक्टली वो वाली रात तो नहीं है। सही, 27वीं रात, जिस रात को कुरान का नज़ूल हुआ वो आज की रात नहीं है। आज की रात उस रात की मेमोरी है। सही। और ये मेमोरी बहुत कीमती होती है। बेशक। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस दिन दुम्बा ज़बा किया था, वो दिन तो वही था। उस दिन के बाद से बकरीद तो उसकी मेमोरी में चलती आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे लिए ये जो रात है ना जी, ये इसलिए भी कीमती है कि ये उस रात की, बहुत बड़ी रात की एक मेमोरी है और ताक रातों में से एक रात है। और दूसरे नंबर पर इबादत का जो है ना वो नजराना पेश करने की रात है। और कहा गया कि फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, खैर व बरकत की रात है, फजर तक इसकी इबादत करें। सही। लेकिन इस कायनात में ना दो सिस्टम चल रहे हैं। एक है फॉर द सिस्टम और एक है अगेंस्ट द सिस्टम। कि आप या तो अल्लाह के सिस्टम के लिए काम करें, या नहीं कर रहे तो फिर आप अल्लाह के सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। सही। इसलिए अपनी ज़िंदगी का ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर द सिस्टम के लिए काम करें। वो मिसाल दिया करते थे ना कि वो नारे नमरूद बहुत बुलंद, और हज़रत इब्राहीम सलाम ने जब वो उसमें तशरीफ़ लेके जाना था तो कहते हैं हुद छोटी सी चोंच से उसने एक कतरा गिरा दिया, उसने ये बताने के लिए कि मैं किस तरफ अपना हिस्सा डालने की, मैं किधर हूँ, मुझे ये बता दिया। तो जैसे ही दूसरे नंबर पे जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाज़ार मिस्र के बाज़ार में जब उनको वहाँ पे भेजा जा रहा था, तो वो एक माई थी जो अटी अपनी ऊन की जो थी वो लेके आ गई कि मैं भी ख़रीदना चाहती हूँ यूसुफ को। वाह। तो उन्होंने कहा कि ये तेरी अटी क्या करेगी? उन्होंने कहा कम से कम मेरा नाम उनमें तो आए कि ये ख़रीदारों में ये भी शामिल थी। तो अपने ये छोटे से नाम के लिए ना आपको ज़िंदगी भर एफर्ट करनी होती है कि आप हैं किस तरफ। सही। दोनों ताकतें अपनी अपनी जगह पर काम कर रही हैं। ईवल ताकतें भी काम कर रही हैं, पॉजिटिव ताकतें भी काम कर रही हैं। आप अपने आप को ना अंदर से क्लिनजिंग करें, उस चीज़ की कि सफाई करें। आपको आज स्टार्ट में छोटी सी कहानी ना सुना दूँ मैं? सुबह है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। हाँ, वो जैसे ये हिंदुओं के बने हुए हैं ना, चार उनके कास्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण सबसे एलीट क्लास, उनके जो मजहबी लोग हैं। तो कहते हैं एक दिन ब्राह्मण जा रहा था तो रास्ते में से गुजरा तो शूद्र चमड़ा रंग रहा था। सही। तो शूद्र ने पूछा कि महाराज किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं माई गंगा को जा रहा हूँ। तो उसने कहा ये मेरा 1 टका माई गंगा की खिदमत में पेश कर दीजिएगा। सही। तो वो ब्राह्मण था, हाथ तो लगा नहीं सकता था, वो कशकोल था उसके पास, उसने आगे कर दिया। उसने कहा इसमें डाल दो, बड़ी हिकारत से कहा कि इसमें डाल दो अपना सिक्का। अब वो सिक्का लेके जब वो पहुंचा और वो स्नान करने लगा तो वो उसने कहा कि वो एक चमार है, उसने कहा है कि ये माई गंगा की खिदमत में ये दे देना। तो उसने जैसे ही वो सिक्का माई गंगा को दिया तो कहते हैं बीच में से एक हाथ निकला, औरत का हाथ, और उसके हाथ में एक बहुत ही नायाब कीमती सोने का कंगन था। सही। उसने वो कंगन लिया और वो भागा भागा आया कि भाई तेरा मैंने सिक्का डाला था तो ये कंगन निकल आया, तो ये तेरे लिए ही होगा। उसने कहा जी मैं इतने महंगे कंगन का क्या करूंगा, आप बादशाह सलामत को पेश करें या खुद रखें अपने पास। अब वो ब्राह्मण गया बादशाह के पास, जाके उसने पेश किया। उसने कहा जी ये सोने का कंगन। तो उसने महारानी को पेश किया। महारानी को जैसे पेश किया उसने देखा इतना नायाब खूबसूरत कीमती कंगन। तो उसने कहा दूसरा का है? कंगन तो 2 थे। हाँ। है ना?
अब ये कोई मैन मेड चीज नहीं थी कि जिसको कहा जाए कि वो दोबारा से बना लिया जाए। तो वो ब्राह्मण से बादशाह ने कहा कि जाओ दूसरा कंगन भी लेके आओ। उसने कहा हुजूर कहाँ से लेके आऊँ, ये तो वहां से ऐसे करके पूरी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा तेरी गर्दन उतार देंगे। अब कह दिया लेके आ तो लेके आ। सही। अब वो भागा उसे कुछ समझ नहीं आई, दोबारा उसी चमार के पास चला गया। उसने कहा मेरी गर्दन उतरती है, मुझे दोबारा वो सिक्का दो ताकि मैं जो है ना वो माई गंगा को दूँ, दूसरा मुझे कंगन चाहिए बहुत ज़रूरी। तो चमार ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि मन चंगा तो घर में ही गंगा। वो जिस बर्तन में वो चमड़ा रंग रहा था ना, उसने कहा माई गंगा यहीं से तुझे सलाम। उसने कहते हैं उससे में सिक्का डाला और वहीं से दूसरा कंगन भी निकला। वाह वाह वाह। तो ये जब होता है ना आपका मन चंगा हो, जब होना शुरू हो जाता है ना, तो खैर और बरकत की बेमिसाल आपके अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। लालच लोभ ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू है। इसलिए सब जितने भी औलिया बुज़ुर्ग जो बैठे हुए हैं वो पहली कोशिश ये करते हैं कि आपका मन चंगा हो, आपके अंदर की सफाई हो, आपके अंदर की तहारत हो, चैस्टिटी हो। आप लोगों के लिए सरकार वैसे पे एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा आप कहते हैं फ़कीरी बेज़रर होने से शुरू होती है। सही। और मनफियत बख्श होने पे मुकम्मल हो जाती है। वाह 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 वाह। कि आप पहले लोगों के लिए बेज़रर हो जाए, आपसे किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये फ़कीरी की इब्तदा है और इसकी इंतहा क्या है कि आपसे लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए जी। तो ये ज़िंदगी का ये जो फैसला है ना, ये आपको बताता है कि आप फॉर द सिस्टम के लिए हैं या आप अगेंस्ट द सिस्टम। वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात। और इसी प्यारी बात के साथ हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद आपको। अवैस रज़ा साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वाह हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमा है जी मतीउज़्ज़मान साहब हैं, आप भी नात ख्वाह हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं जी एजाज़ अहमद ख़ान साहब, जो कि ऑरा एक्सपर्ट हैं। सर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो माशाल्लाह सारे सितारे मौजूद हैं, भट्टी साहब मौजूद हैं, हमारे ये वो लोग हैं, सरदादा साहब मौजूद हैं। ये वो लोग हैं कि हम खुशकिस्मती फील करते हैं तालिब इल्म ऐसे लोगों के दौर में रहना और उनसे हमारा रब्ता होना। तो ये आज बहुत मुबारक दिन है हमारे लिए। बेशक बेशक। प्रोफेसर साहब आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। पहले तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज का वजीफ़ा 27वीं रात ताक रातें, और 27वीं रात को ख़ास तौर पर बड़ी ख़ास इबादत होती हैं, इज्तिमाई तौर पर भी, घरों में भी। कोई ख़ास वजीफ़ा है कि हम बख्शवा लें ख़ुद को? पहले इजाज़त भाई बहुत सलाम, बहुत प्यार, जीते रहे, सलामत रहे, खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहली बात, जब अल्लाह की ज़ात कहती, जब अल्लाह की ज़ात कहते हैं कि मैं 70 माहों से ज़्यादा शफीक हूँ, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, तो उसकी मिसाल हमें इस रात को मिलती है। अल्लाह की ज़ात सारा साल बहाने ढूंढती कि माफ़ कैसे किया जाए, किस तरह, कभी सेल लगा दी, कभी बहाना बुला दिया, ये करो, यूँ दूंगा, माँ को देख लो जन्नत है, बाप को देख लो उम्र का हज का सवाब है। अल्लाह सारा साल ना फिर किसी का काम करो मैं तुम्हारा काम कर दूँ, किसी को माफ़ कर दो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, किसी को खाना खिलाओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, किसी को पानी पिलाओ मैं तुम्हें। यानी कि अल्लाह की ज़ात जो सारा साल बहाने ढूंढती है ना मैं माफ़ करने की, इस रात जोबन पे नजर आता है। इस रात एक रात इबादत 83 साल 4 महीने इबादत के बराबर है। यानी कि आपने अगर 83-84 साल लगातार इबादत की है, 1000 महीने के बराबर वो 83-84 साल बनते हैं। तो इस रात अगर आप इबादत करते हो तो ऐसे जैसे आपने 84-83 साल 4 महीने लगातार इबादत की है, एक बात। और दूसरी बात है कि आका करीम फरमाते हैं कि जो इस रात इबादत करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से दुल के आया है। यानी कि अल्लाह की जो रहमत है, रबूबियत है, शफकत है, प्यार है, पूरे जोबन पे नजर हमें आता है। और फिर अल्लाह ताला सारा साल ना बहाने बनाता हमें बख्शने के। और ये 27वीं रात ये शुरू हो जाती है 21वीं से, ये 23वीं होगी, 25वीं होगी, 27वीं होगी। और जमहूर उलमा कराम, ज़्यादातर उलमा कराम कहते हैं कि ज़्यादातर 27वीं रात ये होती है। ये मुसम्मम पक्की नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं और फिर इबादत करते हैं। और रब बड़ा रहीम करीम है, माँ से आज फीक, अगर हम इस नीयत के साथ, इस खलूस के साथ, इस जज्बे के साथ रात को इबादत करेंगे वो यकीनन माफ़ करेगा। तो इसमें जो सबसे महबूब अमल इस्तिग़फ़ार का है, सिंपल कई दुआएं, वो वाली माफ़ी वाली दुआ है। उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह बड़ी आसान है, अल्लाह मेना का सही, बेशुमार ऐसी दुआएं जो आप पढ़ेंगे ना। और जो सादा लोग हैं उनसे कहते हो कि आपको कुछ और ही ना आता, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब अल्लाह से आप अस्तग़फ़िरुल्लाह माफ़ी मांगेंगे, और कुछ अल्लाह को बड़े प्यारे नाम पसंद है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर,
ला इलाहा इल्ला, हमारे वो सादा बहन भाई, हमारे वो गांव में दूर दराज लोग जिनको कुरान याद या बहुत बड़ी बड़ी हदीसें कुरान नहीं आती है, जिनको सूरतें, वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अगर पढ़ते हैं, ये अल्लाह के महबूब नाम है, अल्लाह के प्यारे नाम, जब इनको पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे और खूब जब ज़िक्र अस्कार करेंगे, ज़िक्र अस्कार के साथ सदका खैरात भी करेंगे और अल्लाह से जब माफ़ी मांगेंगे, जब कोई भी इंसान रब से माफ़ी मांगता तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कोई माफ़ी के लिए तैयार होता तो मैं पूरी तरह जाग जाता हूँ। वो जब माफ़ी के लिए चलना शुरू करता है, मैं दौड़ना शुरू कर देता, अगर वो दौड़ता है तो मैं उड़ना शुरू कर देता हूँ कि फौरी तौर पे इसकी माफ़ी को। वो आज वो रात है, फिर यहाँ पे रिज़्क़ की तकसीम है, औलाद की तकसीम है, फिर यहाँ पे ज़िंदगी मौत के फैसले हैं, तो आज वो रात अगर हम अल्लाह को मना लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। ये वो लम्हे हैं, ये वो घड़ियाँ कि हर लम्हा जो है सोने चांदी के तोलने के बराबर है, जिनकी अगर आप आज रात अपनी नींद कुर्बान करके बात कर लेते हैं तो 1000 महीनों से बेहतर है, 83 साल 4 महीने की बात की बेहतर है। हमें इस रात ज़िक्र अस्कार करनी है, तस्बीहात करनी है। और कुछ लोग सारा साल रिस्क मांगते हैं, रिस्क में तस्बीह बता देता हूँ, या गनी हो या मुगनी हो, अल्लाह तो पूरी कायनात का गनी है, मुगनी है, मुझे भी रिस्क दे 5 तस्बीहां, या रज़ाक हो या बासे तो 5 तस्बीहां, सूरह कौसर, या रसूलुल्लाह हौज़ कौसर के मालिक है, हमें भी जाम पिलाएं 120 बार। और जो मशहूर और मारूफ है मैं बताता हूँ, 28वां पारा सूरह तलाक, दूसरी और तीसरी आयत वमन यत्तक़िल्लाह से शुरू होगी, शहीन कदरा पे ख़त्म होगी। अगर हम ये आयतें पढ़ते जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि मैं बेशुमार रिस्क वहाँ से देता हूँ जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो। अगर आप वो 10 बार या 110 या 300 बार पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार खूब करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत पढ़ते हैं, दाएं बाएं लोगों का ख्याल करते हैं, तो ये रात रब को मनाने वाली है। रब का पैमाना, शफ़क़त पैमाना, रहमत छलक रहा है, मौजे लुटने का टाइम। अल्लाह ताला इस रात फरिश्ते उतरते हैं नीचे, बड़ी खूबसूरत रात है, जिब्राइल उतरेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और जो महवे इबादत होंगे उनसे मुसाफ़ा करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनको ख़ास इज़ाज़ बख्शेंगे। और ये वो रात है जब फरिश्ते आसमान से नीचे ढूंढेंगे कौन इबादत कर रहा है, कौन इस्तग़फ़ार कर रहा है, कौन तस्बीहात कर रहा है, कौन कुरान पाक पढ़ रहा है। तो हमें उन लोगों में शामिल हो जाना चाहिए। थोड़ी सी रात है, इशा के बाद टाइम नहीं चलता, सहरी हो जाती है। अगर हम बैठे कुरान पाक पढ़ते हैं, नवाफल पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अल्लाह की जो हमदिया कलमात पढ़ते हैं, तो वो कोई लम्हा हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसा आ जाता है हम बख्शे जाते, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। ये मीठी मीठी रात है, कहते हैं ना इस रात में बड़ी पुरस्कून रात होगी, मीठी मीठी हवा होगी, सूरज की किरणें भी तेज़ नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये वही टाइम 2-3 दिन से चल रहा है कि अल्लाह की रहमत हमें नवाजने के लिए तैयार है। हमें ये झोलियाँ भर लेनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के हमदिया कलमात पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, ताकि हम नेक बंदों में शामिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। वैसे भी चीज़ कहा करते थे कि आप ना अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मिला के पढ़ा करो। बहुत मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ कि अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मिला के पढ़ाया जाए, तो आपने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह जो कुछ या अल्लाह मैंने अपने साथ किया है मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ, और जो कुछ तूने मेरे साथ किया है मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये बड़ी मशहूर दुआ है, कसरत से अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और माफ़ी के लिए मैं अक्सर कहता हूँ अगर गूंगा है वैसे बैठ जाए, कोई फालिज ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, वो वैसे बैठ जाए, अल्लाह मियाँ मैं गुनाहगार हूँ, तो अल्लाह उस पर भी मेहरबान और कदर। वो तो आज बख्शवानी की ज़ुबान भी जानता है, सिसकियों की, आहों की। जब आपका वजूद कशकोल बन जाए, जब आपके वजूद में कपकपी तारी हो जाए, जब आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएं, जब आप पूरे का पूरा सरापा कशकोल बन जाएं और आपकी आंखों से कतरा निकला है, तो वो कतरा 1000 महीनों की बात से बेहतर है। आज वो लम्हे मौजूद हैं जब रब की शफकत छलकने को तैयार है, और अपनी झोलियाँ भर ले, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, कलमे करें और सुन्नतें पढ़ें, नवाफल पढ़ें, सारी इबादत करें और रब के सामने बैठ जाएँ, दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर रब के सामने बैठ जाएं, ताकि हम उन नेक बंदों में शामिल हो जाएं। ये एक रात 83 साल और 4 महीनों के बराबर है। जो ये इबादत करेगा उसकी तरह सवाब मिलेगा, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इजाज़ अहमद खान साहब की तरफ चलें। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर एजाज साहब की तरफ चलते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की है अब भट्टी साहब ने। मगर इस हवाले से मैं कल एक स्टूडेंट था मेरा, तो मुझे कह रहा था कि जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरी कल ना ड्यूटी लगी हुई है और कल 27वीं की रात है। तो मैंने उससे कहा कि आपकी ड्यूटी ही आपकी 27वीं है। जो आईसीयू में मेरे डॉक्टर भाई निगहदाश्त कर रहे होंगे, जो नर्सें मेरी बहनें सारी रात हॉस्पिटलों में काम कर रही होंगी, जो फायर ब्रिगेड्स में लोग भाग रहे होंगे, आप यकीन करें उनको वही दर्जात मिलेंगे जो भट्टी साहब ने फरमाया है। मेरा अल्लाह ताला नियत जानता है। तो अगर किसी को मौका नहीं मिलता तो ये ना वो समझे कि वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाएंगे। वो रहमत सबके लिए है, सिर्फ आपने अपनी अपनी काविश, अपनी नीयत, अपनी मोहब्बत अपने मुआशरे में इतनी खूबसूरती से मुंतकिल करनी है कि वो आपकी इबादत बन जाए।
सुभान सही, अल्लाह, सही। माशाल्लाह। ये सर कहते हुसैन हैं जी आपने जो कि- इबादत का वो मफहूम बताया ना एजाज अहमद खान साहब ने, उसी को बड़े प्यारे अंदाज में जी बता हाँ जी दिया हाँ, कि नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलते हैं। और देखें, अल्लाह की तरफ सफ़र करने वाले जो लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी का मंशा, जिनकी ज़िंदगी का वतीरा, जिनका ज़ौक़ शौक़ ये है कि अल्लाह की तरफ सफ़र किया जाए, उनके लिए हर रात लैलतुल क़द्र होती है, उनके लिए हर दिन जो है वो रहमत का दिन होता है। बेशक जब आप उसकी तरफ रुजू करें, ये तो एक स्पेशल मोमेंट दे दिए है ना कि ये आपको 83 साल की जो इबादत का समर मिल जाता है एक ही रात के अंदर। तो लेकिन जो अल्लाह की तरफ सफ़र करने वाले लोग हैं, वो हर रात उस जलवे के इंतज़ार में बैठते हैं कि वो निकल रहे हैं जो याद रसूल में आंसू, यही दुरूद मेरा है, यही सलात मेरी। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एजाज अहमद खान साहब, सर आप चूँकि औरा एक्सपर्ट हैं, मुझे सर ये भी बताइएगा कि ये जब हम इबादत करते हैं, दिल को साफ़ करने की बात होती है, फिर माफ़ करने की बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की बात होती है, अस्तगफिरुल्लाह करने की बात होती है, इन सब मामलात में हमारा औरा कितना स्ट्रांग हो जाता है, कितना पॉजिटिव हो जाता है? देखें, आपके ऑरा की दो सूरतें होती हैं। एक ऑरा में शिगाफ पड़ता है या उस पे दरार पड़ती है, जिससे आपकी बायो एनर्जी बाहर चली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ऑरा रिप हो गया तो आपकी फाइनेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। अगर आपका ऑरा रिप हो गया तो आपकी मोहब्बतों की एनर्जी हो जाएगी। और एक वो होता है जब हम किसी पे चीखते हैं और चिल्लाते हैं, तो वहाँ पे बाकायदा बच्चों पे, स्पेशली खवातीन के ऑरे में इतने बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं बेचारों के, कि उनकी तमाम एस्थेटिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो सबसे पहले तो अंदर से जो हीट निकलती है हमारी, जो हमें नुकसान देती है, वो ठंडी हो जाती है। जब फिर हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो यकीन करें, एक ऐसी ग्रीन एनर्जी के चैनल में आप आ जाते हैं कि आपको, आपके आसपास जो भी लोग होते हैं वो आपको वेलकम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों को माफ़ करते हैं, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, जब मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट कहता हूँ कि पहले ये बोलो कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ किया, तो रुक जाते हैं। तो मैंने कहते तो आपके इख्तियार में एक या दो लोग हैं, उनको आप माफ नहीं कर सकते, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आपके हजारों खामियां माफ करे। तो वो यही तो देख रहा है, वो यही तो देखता है। दूसरी बात ये है कि जिसमें माफी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो किसी ऐसी सफ में खड़ा है जो कि सफ मेरे अल्लाह ताला ने यूं मीसाक वाले दिन नहीं बनाई। हमने वापस जाना। अब मेरे अल्लाह ताला ने अपनी एक इन्फिनिट टीम बनानी है। मेरे अल्लाह ताला ने वो कभी भी बेवकूफ़ों का अल्लाह नहीं बनना चाहेगा। वो उनका अल्लाह बनना चाहेगा जो उसकी इस नेमतों को ओन करे और समझे कि वाह, मेरे अल्लाह ताला की इतनी बड़ी गैलेक्सीज, या अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया, ऐसे समंदर, ऐसे पहाड़, ऐसे रंग, ऐसे लोग, ऐसी मोहब्बत है। तो जैसे जैसे हम अंदर से अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, हमारा ऑरा फ्लोरिश करता है। और आप यकीन करें, एक वक्त ऐसा आता है कि आपका ऑरा मीटर्स पे नहीं, मीलों पे चला जाता। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई उनके रेडियस में आता था तो उनको शायद कलाम करने से पहले ही कह देते थे कि ये सच्चे रसूल है। वाह, ये उनकी वाह, एनर्जी थी सुभान ना, अल्लाह, ये उनकी सुभान अल्लाह। एनर्जी थी। तो हम जैसे अंदर से अपने अपने बर्तन को साफ करते हैं तो उसमें खैर ज्यादा डलती है, और फिर वही खैर लोगों में तकसीम होनी शुरू हो जाती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अवैस रज़ा साबरी साहब की बिस्मिल्लाह। तरफ से बिस्मिल्लाह कीजिए जी। नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, ख़ज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया, खज़ाने अश्क बहाए जब अपनी किस्मत पर, तो मुस्तफा ने कहा जा तुझे बहार किया, तुम्हारा नाम
था बनकर मैं ताजदार आया गया फकीर था बनकर मैं ताजदार आया जिधर से गुजरूं जिधर से गुजरूं मेरे हाथ लोग चूमते हैं मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजारा मैं चंद घड़ियां मदीने में क्या गुजारा कोई यकीन ना करता था मेरी बातों का कोई यकीन ना करता था मेरी बातों का तुम्हारा नाम लिया सबको एतबार आया तुम्हारा नाम लिया और गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया पलट तो आया मगर जमील हश्र में पहुंचा तो ये सदाई जमील हश्र में पहुंचा तो ये सदाई वो देखो मेरे नबी का सना निगार आया वो देखो मेरे नबी का सना निगार आया तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह जी। बहुत खूब। भट्टी साहब, ये इबादत की रात, आज का दिन, आज की रात, सुबह फजर तक बरकत ही बरकत, खैर व बरकत। लालच तो इसकी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना जी। नेकी की लालच, नेकी की तरफ दौड़ना बहुत अच्छी बात है। ये 28वीं को भी कर लें, 29वीं को कर लें। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि अक्सर लोग ना कहते हैं कि जो रमज़ान है एक महीने का इबादत नेकी है, उसके बाद फिर वही दुनिया। नहीं, ये सबसे बड़ा हम गलती करते हैं, हमारे सारे लोग जो गलती करते हैं कि रमज़ान एक तरबीती कोर्स था, एक रिफ्रेशमेंट कोर्स था। अल्लाह ने हमें तरबियत से गुजारा, तकवे से गुजारा, तवक्कल से गुजारा, भूख से गुजारा, इबादत से गुजारा, गैब से गुजारा कि अल्लाह को गैब से कैसे मानना है। ये जो सबक है, ये जो लेसन है, ये जो ट्रेनिंग अगर हम पूरा साल लेके जाते हैं। अब रमज़ान में हम कहते हैं जी मैंने फ़लाँ काम नहीं करना, मैंने फ़लाँ काम नहीं करना, मैंने फ़लाँ काम नहीं करना, और सारे काम अगर हम लेके बैठें कि जैसे ये
28वीं रात 29वीं रात गुजरेगी, मैं शेरे बबर शैतान तो बाद में अजान होगा, हम आज़ाद हो गए हैं। ये टेक्निकली हम इस तरह हम रमज़ान की सादतें समेटने से महरूम रहेंगे। हमें चाहिए कि जो सादतें हमने समेटी है ये सारा साल चलें। अगर किसी गरीब की भूख हमने महसूस की तो सारा साल महसूस करें। रमज़ान का बुनियादी सबक क्या था कि तकवे का असूल, और किसी गरीब जो अमीर लोग हैं जो सारा साल खाते पीते हैं उनको एहसास नहीं होता गरीब जब भूख भी होता है उसे क्या दर्द फील होता है। उस भूख को हमने अपना लिए मशले राह बनाना है। सारा साल जो गरीब है उनकी भूख का एहसास करना है, जो मुताज है उनकी राशन अगर ऐसी 4-5 ट्रक हमने बांट दिए तो जो रमज़ान के बाद लोग जो गरीब बैठे हैं उनको कौन पूछेगा। असल सबक ये है कि अगर आप जब लेसन लेते हैं, सबक लेते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। आने वाले वक्त में आप उसको मशले राह बनाएं। अगर हमने चैरिटी की है, सखावत की है, हमने इबादत की है, हमने गिबत से चुप रहे हैं, बगावत से चुप रहे हैं, कीने बुग़्ज़ से पाक रहे हैं, हम लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। क्योंकि रमज़ान तो हो गया, मौत का कोई पता नहीं। अगर आप ये अपने आप को अपने नफ्स का सरकश घोड़ा है उसको लगाम फिर हम खोल देते हैं, वो फिर तकब्बर की शक्ल में, गुरूर की शक्ल में, नफरत की शक्ल में। मुझे यहाँ पे ना आप काशिफी मौलाना रूम की दुआ बड़ी पसंद है, सोच रहा था। मौलाना रूम फरमाते कि अल्लाह मियाँ मुझे वो ताकत ना दे जो मैं किसी गरीब किसी कमज़ोर को नुकसान पहुँचाऊँ। अल्लाह मियाँ मुझे वो दौलत ना दे जो मैं किसी में बांट ना सकूँ। अल्लाह मियाँ मुझे वो इल्म ना दे जो मैं अपने सीने तक महफूज रखूँ। अल्लाह मियाँ मुझे वो खुशी ना दे जो मैं किसी को ना बांट सकूँ। अल्लाह मियाँ मुझे वो नेमतें ना देना जो मैं सिर्फ अपने पास रखूँ। यानी कि अगर अल्लाह ताला को अल्लाह से दुआ करते हैं, ये दरवेश ही मांग सकता है कि अल्लाह मियाँ मुझे जो भी देना वो देना मैं जो लोगों के काम आ सकूँ। अगर वो चीज़ इल्म है, ताकत है, शोहरत है, फिर मौलाना रूम ये कहते हैं अल्लाह मियाँ मुझे वो शोहरत बिल्कुल ना देना जो शोहरत मुझे मगरूर कर दे, जो मुझे शोहरत कब्र में ले जाए। तो हमने जो आज दुआएं मांगनी है, इन दुआओं के बाद इस सबक को पूरा साल लेके चलना है। जो फ्रेशर कोर्स किया आपने, जो हमने ट्रेनिंग की है, जो 1 महीना आपने अपने आप को भूख से गुजारा है, इबादत से गुजारा है, रियाजत से गुजारा है, मुजाहिदे से गुजारा है, रात को जागे हैं, सोए हैं, अगर तो हम सारा साल लेके जाते हैं। देखिए ना, अगर एकदम नमाज अगर जब 29वीं को मस्जिद भरी होगी और ईद के दिन बिल्कुल खाली होगी तो इसका मतलब है कि जो शैतान, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम रब को शर्मिंदा ना करें। जब आप कोई गुनाह करते हैं तो रब शर्मिंदा होता है शैतान के सामने, और जब हम नेकी करते हैं तो रब्बे जुल जलाल शैतान को बुला कहता है मैं कहता था ये नेक होगा, ये मैं कहता था ये अच्छा होगा। और जब अपनी हमाकतों से, अपनी कुताइयों से, अपने फ्रॉड झूठ से किसी इंसान को दुख पहुंचाते तो शैतान कहता है अल्लाह मैंने तुम्हें कहता था कि ये फ्रॉडी फसादी है। हमें अल्लाह को फ़ख्र देना है और रोज़े महशर आका करीम को फ़ख्र देना है। जो इकबाल ने शेर बड़ा खूबसूरत लिखा कि अल्लाह मियाँ मेरी उस दिन हिसाब ना करना मेरे आका करीम के सामने कि मेरे गुनाह अगर उनको नजर आ गए तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। वही कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी उम्मती तक जब अल्लाह पूछेगा ना, हाँ कोई और देखो जन्नत में क्या है, तो बार बार पूछेगा अल्लाह मियाँ कोई भी मुसलमान है तो नहीं, तो वो फरमाएंगे जा जिसने एक दफ़ा कलमा पढ़ा उसको भी अपनी रहमत से ले आ। उस नबी के सदके हमने ऐसी रोल अपनाना है, ऐसी शक्ल लेके जाना है, ऐसा किरदार लेके जाना है, ना वो शर्मिंदा हो ना रब शर्मिंदा हो। और रमज़ान का जो सबक है ये हमने पूरा साल चलाना है। गरीब की भूख, इबादत की लज्जत और रातों का जागना, ये मस्ती ये सुरूर सारा साल चलेगा तो हमारा ये लेसन कामयाब है। अगर नहीं तो फिर हम जब नफ्स का घोड़ा खोलेंगे तो फिर हमारे साथ बुरी होगी। और अल्लाह ताला बार बार माफ़ नहीं करता, हमें माफ़ी मांगी, इस माफ़ी को लेके चलना है। अच्छा सर, जी वो मुझे शेर कहा याद आ गया, तो गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़रहा है दिल पजीर, घर तुम्ही बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, है मुस्तफ़ा बिनहा बगीर। ओहो इकबाल वो गैर मामूली बंदा है, वो आम बंदा है ही नहीं। साहिबजादा साहब मुझे सर ये बताइए कि हम पूरा तकरीबन रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम की जानिब जा रहा है। हम बात करते रहे हैं, इबादत की हमने बात की है, फिर हमने खिदमत खल्क की बात की है, जिससे जो कोशिश होता है वो करें। लोगों ने किया भी, दस्तरखान लगाए, राशन बांटे, अपनी इस्तात के मुताबिक सब ने सब कुछ किया। सर इबादत भी हो रही हैं, 27वीं रात भी जागी जा रही है, ताक रातों का अहतमाम भी हो रहा है, दिल नरम नहीं हो रहे, दिल की सख्ती बहुत ज़्यादा है। दिल की सख्ती जो है ना जी, ये क्यों है? इसको कहते हैं कि नदामत के आंसू जो है ना इसको नरम करते हैं दिल की सख्ती को। वो कैसे होंगे? तो इबादत भी हो रही है, ये ना हमें समझाना, ये कोई ना कोई बुजुर्ग बात समझा देते हैं ना, छोटा सा पॉइंट ही होता है। एक आपका ख्याल ट्विस्ट होना होता है जिसको कहते हैं थोड़ा सा, तो वो आपके ख्याल को थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देता है। मुझे याद एक दफ़ा मैं और सरकार भाई साहब हम लोग गए अशफाक साहब के ऑफिस में, इधर मरकज़ी उर्दू साइंस बोर्ड में जी उनका ऑफिस था जी। दोपहर का वक्त हुआ तो दोपहर को उनका यहाँ ना एक सिस्टम हुआ करता था कि
बरामदे में ना टेबल लगा देते थे और तमाम स्टाफ वहाँ पर आकर बैठ जाता था। अशफाक साहब भी उसमें शामिल होते थे और सारे इकट्ठे जो है ना फिर वहाँ पे बैठ के खाना खाते। तो मैं सरकार बैठे तो अशफाक साहब ने कहा भाई साहब आए लंगर कर लें। अब ये सूफिया की वैसे एक टर्म है लेकिन हम आम तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, आ जाए लंगर कर लेंगे, है ना? जी खाना खा लें। तो सरकार वैसे साहब ने कहा कि अशफाक साहब इसे लंगर ना कहा करें, इसे खाना कहा करें। अशफाक साहब रुक गए कि हम तो कहते ही लंगर हैं कि भाई सारे खा रहे हैं। आपने कहा अशफाक साहब लंगर किसी फ़कीर की तमाम उम्र की रियाजत का इनाम होता है। वाह। ये ऐसे नहीं मिल जाता, क्योंकि जिनके फिर लंगर खाने खुलते हैं वो फिर कभी बंद नहीं होते हैं। वाह वाह वाह। तो ये जिन लोगों ने खाने का एहतमाम किया वो खाना है, और जो ख़ास और जिसकी कहना चाहिए नीयत और जिसकी ख़ास तौर पे आपने सोचा हुआ है कि ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के मेहमानों के लिए जो खाना शुरू किया जाता है, अल्लाह उसमें खैर व बरकत ज़रूर डालता है। मैं तो दरबारों पे बैठने वाला हूँ, मैं लंगर बांटने वाला हूँ। मैंने देखा है कि जब खैर व बरकत पड़ती है तो एक एक देग जो 60 बंदों की होती है उसमें 200 बंदा भी खाना खा रहे हैं। लंगर की बात में थोड़ा इजाफा करूंगा। सैयद अली जवेरी जब लाहौर आते हैं अजमेर से, तो आके यहाँ पे पहला काम मस्जिद बनाते हैं और साथ में लंगर का दस्तरखान बिछाते हैं। और बिछाने के बाद जब शूदर को अपने सामने बिठाते हैं, जो हिंदू तहजीब का, हिंदू माशरे का, हिंदू मज़हब का सबसे मुतासरा सबसे निचला तबका होता है, शूदर को सामने बिठाते हैं, एक ही प्लेट में नवाला लेते हैं और उसके मुंह में डालते हैं, कहते हैं खाओ। तो शूदर जब देखता है कि सैयदज़ादा गोरा चिट्टा आसमानी देवता उसको खाना खिला रहा है, हिंदू तहजीब के परखचे उड़ जाते हैं, हिंदू तहजीब पुरजे हो जाता है ऐसी बात पे जब एक सैयदज़ादा, एक गोरा चिट्टा इंसान, एक शूदर को, एक निचली ज़ात बंदे को अपने साथ लंगर पे बिठाता है और लंगर पे बिठाने के बाद कहता है खाओ मेरे साथ। उसी तरह जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह का जब लंगर चलता है तो हिंदू आते हैं, कहते हैं ए शेख हम तो वेजिटेरियन, तो हम गोश्त नहीं खाते, आपका तो लंगर गोश्त पे, तो आप फरमाते हैं कि आज के बाद वेजिटेरियन लंगर होगा। यानी कि दरवेश जहाँ भी बैठता है लंगर खाना खोलता है और लंगर खाना खोलने के बाद उस मुआशरे के पिसे हुए मजलूम तबके को अपने साथ बैठाता है। और यही अदा जब लोग यहाँ पे एक और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई टूर पे जाते हैं ना बेटा एक दिन, तो अल्लाह से फरमाते हैं कि अल्लाह में अगर तू दुनिया में आए और तुझे एक नेकी का मौका मिले और तुझे कहा जाए कि तूने सिर्फ एक नेकी करनी है, तो तू कौन सी नेकी करेगा? मुझसे हर इंसान तेरे ख्वाहिश है कि मैं कोई नेकी करूँ, ऐसी नेकी जो सबसे ऊपर चली जाए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ना हज का जिक्र किया, ना ज़कात का, ना पैसों का, ना कुछ का। अल्लाह ने कहा अगर मैं इंसान हूँ और मैं दुनिया में आऊँ और मुझे मौका मिले कि सिर्फ एक नेकी करनी है, तो मैं किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा। भूखा जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भट्टी साहब ब्रेक पे जाना है, इसी टॉपिक पे दोबारा वापस आके भी बात करेंगे। एजाज अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दिल की नरमी बड़ी ज़रूरी है इस माशरे में, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नहीं मिल रही। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मती साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम पेश कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी और स्याहकार हूँ आका बड़ी नदामत है, मेरे आका आका या रसूल अल्लाह
नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है और मोहब्बत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी वसीम नक्शबंदी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप नात ख्वाह हैं। एजाज़ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ अहमद खान साहब, मैंने ब्रेक से पहले भी ये सवाल पूछा था, एक बार फिर से आपसे भी जानना चाहूँगी कि इबादत भी कर रहे हैं, खाने भी तकसीम कर रहे हैं, लेकिन दिल की नरमी नहीं आ रही। हम सख्त हैं, हम लोगों के लिए उस तरह से आसानियाँ, मामलात में आसानियाँ पैदा करने में कहीं ना कहीं नाकाम होते जा रहे हैं। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में शायद मुझे लगता है कि हमें खुशी मिलती है। और क्या ये एक अच्छी जैसे एक माहौल बना हुआ है ना, इस वक्त एक एम्बियंस बना हुआ है कि पूरा रमज़ान है और नेकी और खैर व बरकत की बातें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, तरावियाँ पढ़ी जा रही हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। तो ये जब ये सब कुछ मैसर नहीं होता तो लोगों को क्या नेक महफिलों की उस तरह से तलाश नहीं करनी चाहिए? यकीन करें, ये इतना खूबसूरत सवाल है आपका। आपकी जो कि आप किसी, अब जैसे हम बचपन में घूमते थे, क्योंकि अशफाक साहब के घर चले गए, बानो आपा हमारे लिए कीमा बनाती थी, मुझे भी याद है जब एक दिन गए। और यकीन कि कभी हम किसी साहब के पास चले गए, कभी ये आपका जो तरद्दुद है अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं। आपके जो गर्मी में आप मुसाफिर तय करते हैं उन बड़े लोगों को मिलने के लिए। मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि जो कील है वो तो कभी नहीं तैरता, मगर जब वो किसी लकड़ी पे लग जाए तो वो कील भी तैरना शुरू हो जाता है। तो हम में से अक्सर वो कील है, हमें वो लकड़ियां चाहिए और वही आपको बताते हैं। देखिए, हम कुन की पैदावार है, हमारे अंदर भी ये फ्रिक्वेंसी है, हमारे अंदर भी ये एबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने हमें विदात कर दी है कि अगर हम भी जो यकीन से कहेंगे तो वो हो जाएगा। तो आपके वो जो उस्ताद थे वो अभी तक हैं। देखिए, अल्लाह ने अगर पिछले वालों को दिया है ना तो अगले वालों को भी जरूर देगा। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, मगर हमारे अंदर वो तड़प ही नहीं रही। जब से ये गूगल आया, जब से ChatGPT आया, आप समझते हैं ये आपके मुर्शिद हैं। आप यकीन करें, ये इंफॉर्मेशन से आपको बका नहीं मिलती। उन बुजुर्गों की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो उनका ऑरा है, उस रेडियस पर दाखिल होने से आपके अंदर रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपका दिल तो तभी नरम होगा जब आप दिल नरम वाले लोगों के पास बैठना शुरू करेंगे। अब मैं तो इसको कहता हूँ बाबा गूगल साईं बिना काम की बातें बताता है लेकिन मुकम्मल बात नहीं बताता, क्योंकि मुकम्मल बात इसके पास है नहीं। इसके पास जहन तो है, दिल नहीं है इसके पास। किसी दिल वाले के पास बैठेंगे तो वो आपका दिल भी रोशन करेगा और आपके दिल की स्याही को भी दूर करेगा। अब ये दिल वाले और ये कहाँ मिलेंगे ये भी बताइए। हमारे देखने वाले अब ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे ढूंढा जाए। मैं अभी आपको बताता हूँ, हाँ, दो ऐसा फार्मूला बताता हूँ, देखें जरा। वो एक बंदा था जी, उसने सुना था कि लखनऊ के जेब कतरे बड़े मशहूर है। सही। तो उसने क्या किया, जेब में कुछ डाले खोटे सिक्के और खोटे सिक्के डाल के वो शहर में उसने घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब वो थोड़ी बार चेक करे कि जेब में सिक्के हैं और जेब कतरे बड़े मशहूर है, किसी ने जेब नहीं काटी अभी तक। शाम तक वो फिरता रहा, आके एक सराय में आके बैठा। तो उसने कहा, मैंने तो सुना था यहाँ के जेब कतरे बड़े मशहूर हैं, किसी ने मेरी जेब ही नहीं काटी। तो साथ एक बाबा बैठा हुआ था, उसने कहा, सुबह से 4 दफ़ा तेरे पैसे मैं निकाल चुका हूँ, तेरे सिक्के खोटे हैं। सही। जिसके सिक्के खोटे होते हैं ना उसकी जेब कोई नहीं काटता। अपने अंदर की सच्चाई पैदा करें, सच्चा आज दौड़ता हुआ आएगा, आपको दुआ दे के चला जाएगा। ये जो सच है ना आपके अंदर का, ये सच को सिर्फ आपने पालना है, इसमें मिलावट ना करें। सिर्फ मैं कहता हूं कि सच्चा बंदा रह नहीं सकता कि वो आप तक ना पहुंचे। आपने नहीं पहुंचना, आपने सिर्फ सच तक पहुंचना है, सच्चे ने आप तक पहुंचना है, पहुंच जाना है। भट्टी साहब इतनी प्यारी इन्होंने बात कर दी। मौलाना रूम की बात में याद आ गया। मौलाना रूम वही बात जो इन्होंने बात विषय आगे रखी जाता हूँ कि जब किसी की तलब सच्ची हो, जब किसी की खोज सच्ची हो, जब किसी की तलाश सच्ची हो, जब को रब को पाना चाहे तो मौलाना जो रोम थे वो तो मौलवी बन के बैठे हुए थे, शमस तबरेज चल के आया उनके पास, चल के जी बिल्कुल। यानी कि अगर आप रियाजत में, इबादत में
पे मुजाहिदे पे अल्लाह की खोज में चल पड़ते हैं, तो अल्लाह वो किताब, वो मुर्शद, वो सीडी, वो आईडी, वो मैसेज आप तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। अगर आप इस सफ़र पे चल पड़े हैं, जिस तरह मौलाना रोम के पास आके शमस तबरेज़ ने कहा था कि मेरे पास तुम्हारा फैज़ पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें तुम्हारा फैज़ देने आया हूँ, लेकिन उससे पहले आप बर्तन साफ़ करें। सूफिया कराम जो तज़किया नफ्स की बात करते हैं कि अपने अंदर जो नफ़रत, तकब्बर, गुरूर के सांप बैठे हुए, फ़िरौन बैठे हुए, भेड़िए बैठे हुए, यही माशरे के बगाड़ का, माशरे के बांझपन का, माशरे के तशद्दुद का यही बायस है। जब इसको हम रफ़ा करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग करने के बाद जब आप अपने अंदर मोहब्बत डालेंगे, इसार डालेंगे, ख़ुव्वत डालेंगे, मसावत डालेंगे, प्यार डालेंगे, तो फिर आप माशरे के लिए साले इंसान बनेंगे। सूफिया कराम चीखे मारते चले गए और वो सही करते थे, वो किरदार साजी करते थे, इंसान साजी करते थे, तज़किया नफ्स करके अंदर के सांपों को मारते थे। जो बड़ा बार बार कह रहे हो कि इसमें नरमी नहीं आ रही, इस्तिग़फ़ार जब हम करेंगे और अपनी ज़ात के बुत को तोड़ेंगे तो फिर हम नरमी की तरफ जाएंगे, नरमी की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा असल सफ़र शुरू होगा। तो वो तकब्बर, गुरूर जो हमारे अंदर भेड़िए बैठे उनको मारेंगे तो रब हमारी रहनुमाई भी करता है, हमें गाइड भी करता है। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम आहा, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। किसी साहब नज़र के पास जाए, बड़ी अच्छी पहचान, मेरे पास बड़े बड़े साफ़ी आते हैं तो कहते, मेरी माँ बड़ी प्यारी बात करती थी कि जब किसी इंसान के पास जाओ जिसके बारे में अफवाह है माशरे में कि ये नेक आदमी, तो अगर तुम उसके पास बैठो और तुम्हारा उठते वक्त दिल करे कि मैंने दोबारा फिर आना है, आपको वो खिंच पड़े, वो कशिश पड़े, वो आपका दिल करे और घर जाके आप एक अच्छी फील हो आपको और दोबारा फिर आपका दिल करे, तो कहीं ना कहीं उस बंदे के अंदर वो नूर, वो रोशनी, वो खुशबू है। उस ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई रोशनी है, उस टैंकी में पानी है। अगर टैंकी और ट्रांसफार्मर में पानी या लाइट नहीं है तो चाहे 100 फेरे लगा ले, आपको मज़ा नहीं आएगा। वो हलावत कि मौलाना जो निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा किसी ने कि जब आप रब के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, तो रब पूछेगा मेरे लिए क्या लेके आओ, तो कहते मैं कहूँगा मैं खुसरो का गुदाज लेके आया, गुदाज लेके, वो नरमी लेके आया हूँ। वो गुदाज जो एसेट है किसी के लिए भी, अगर आप किसी अहले सोबत के पास बैठेंगे और बार बार जाने को दिल करता है और उसके कौलो फेल में तजाद नहीं है, कौल कुछ है, फेल कुछ है, तो फिर आप नेक बंदा समझ के उसके पास बैठे, अगर आपका दिल करता है तो बार बार जाएं। और खुशबू की दुकान के अंदर आप अगर जाके वापस भी आ जाएं तो आप एक कपड़ों से खुशबू ज़रूर आती है। ज़रूर इसको सरकार वैसे साहब ने यूँ भी कहा है कि जिसके पास बैठने से अल्लाह की याद तेज़ हो जाए वहाँ ज़रूर बैठा करें, और जहाँ पे बैठने से दुनिया की आपकी हरारत तेज़ हो जाए वहाँ से अपना दामन झाड़ के उठ जाया करें, क्योंकि मंशा आपका सफ़र इल्लल्लाह है, अल्लाह का सफ़र है। दुनियावी चीज़ें, दुनियावी बातों के लिए आप खुद बड़े कारीगर हैं, लेकिन अल्लाह के सफ़र के लिए अल्लाह वालों के पास बैठना, वो कहते हैं ना कि अल्लाह वाले की सोबत में कुछ पल गुजारे हुए भी जो हैं कई इबादत से बेहतर होते हैं, क्योंकि वह आपके अंदर का ऐसा तज़किया कर देता है, आपके अंदर से ऐसे इखलास निकाल के बाहर ले आता है कि आपको नदामत होती है अपने गुनाहों के ऊपर, और वो जो है बहुत ही मालिक मेहरबान है। जब आप नादिम होते हैं तो वो आपको बख्शिश करता है। बेशक बेशक। वसीम नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद जी, हैं। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बड़ी दिल नो दुआ मंगो सबर आवे जड़े मुख दी है सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे जड़े मुख दी है सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे अबू अय्यूब देवांगो मेरी कुली भी सच वैसी अबू अय्यूब
रसूलां दा कदी जे मेरे घर आवे जिहड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे ज़माना आखदा सारा कदी मन जाए रब साडा ओ रब आखे मैं मन जासा मेरा माही जे मन जावे रब आखे मैं मन जासा मेरा माही जे मन जावे और मरण तो बाद ऐगा के ए दिल विच जिदे लई मर के आया ओ विच मिलने कबर आवे जिदे लई मर के आया ओ विच मिलने कबर आवे है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मंगो सबर आवे जिहड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाज़ अहमद खान साहब की तरफ चलें। बिल्कुल जी। इजाज़ अहमद खान साहब, हम लोग जब दिल की सख्ती की बात करते हैं और कठोर होने की बात करते हैं और माफ़ी ना देने की जब बात करते हैं तो ये किसी को डर नहीं लगता कि दस्तूर निराला दुनिया दे अज कीतियाँ ते कल बीतियाँ ने, तो जो आज हम कर रहे हैं वो कल बोएंगे, जो आज अमल कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट कल मिलेगा। तो ये थोड़ा सा विज़न भी क्या लोगों के पास नहीं होता कि ये बात जान सकें कि आज जिसके साथ हम इतनी सख्ती कर रहे हैं कल को ये सलूक हमारे साथ भी हो सकता है। आपका जो ब्रेन है उसको सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसको समझ भी आ रही होती है साहबजादा साहब। मगर अब ये भी तो देखे ना, जैसे बड़ी साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की, कल या परसों मेरे ख्याल है क्रिकेट का कोई मैच था, हमारी टीम हार गई, हमें बड़ा अफसोस भी हुआ कि एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने अपनी टीम चुनी है शैतान के मुकाबले में कि ये खेलेंगे, ये जीतेंगे, ये रेस जीतेंगे। सही। अब वो दूसरे जो शैतान है उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो आपके अंदर माइंड में आपका पूरा डाटा पढ़ लेता, उसको एक्सेस हासिल है कि वो आपकी ब्रेन में जाके आपके सबकॉन्शियस में पूरा डाटा पढ़ लेता है और वो हर इंसान को उस तरह इस्तेमाल करता है जो उसकी कमजोरियां है, जो उसका चूहा, जो जिसके पीछे वो भागता है। तो हमने तो अपने अपने चूहों को पकड़ना है ताकि उसके पीछे हमारे अंदर की बिल्ली ना भागे।
जैसे आपके तवज्जो से जब आप बैठे होते तो मुझे शेर याद आ जाते हैं कि कि अब अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए और घर में बिखरी हुई चीजों को संभाला जाए। फिर वो कहता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले कि किसी किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह वाह वाह। ठीक। तो बात यह है कि वो रोते हुए बच्चे हम बनते हैं, हमारे अंदर वही रोते हुए बच्चे हैं, हमारे मुआशरे में वो रोते हुए बच्चे हमें नजर नहीं आते। बात वहीं पे आके रुकती है कि जब साहिब नजर, हर इंसान के दिल पे 1,86,000 पर्दे होते हैं दिल के ऊपर, उसके कल्ब के ऊपर, और वो पर्दे वो तब उतरते हैं जब किसी की नजर पड़ती है या कोई आसी काम आप करते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उन पर्दों को तोड़ सके और हमें वो चीजें तमाम नजर आए। अब आप ये देख लें कि ये एआई का दौर है, तो हर बंदे के अंदर एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आहिस्ता 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 अपने असल को, अपनी रूह को, अपनी रूह को, जो जिसको हम सोल कह सकते हैं, दोबारा से स्पिरिट बना रहे हैं जो होमो सैपियन की थी। तो स्पिरिट और सोल में फर्क एक ही है कि जो सोल है वो इंसानों के लिए धड़केगी, तकलीफ होगी, और जो स्पिरिट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी तलाश जारी रखनी है, अपने अंदर के रोते बच्चे को चुप कराना है ताकि बाकी के रोते हुए बच्चे नजर आए। वाह वाह वाह। उनकी तलाश असल में अपनी तलाश है। वाह वाह वाह। उनकी तलाश असल में अपनी तलाश है। किस सिलसिले से जा मिली, किस सिलसिले की बात। वाह वाह। तो हुजूर मन वडी साहब, ये जो एक कहा जाता है मरने से पहले मर जो फला पा जाओगे, ये कैसे फला पाए? बड़ी चीज वो मन अरफा नफ्सा फ़क़द अरफा रब्बा, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। बात हम वही कर रहे हैं कि जब हम किसी की तकलीफ़ को महसूस करेंगे तो फिर हम उसका अदराक करेंगे ना। जब हम किसी के दुख को समझेंगे, किसी की भूख को, किसी की प्यास को समझेंगे, उसका एहसास करेंगे। होता ये कि बंदा इस दुनिया की, ये रंगो नूर की दुनिया है, यहाँ पे जो मटीरियलिज्म है, इसका तिलिस्म होशरबा हर बंदे को खाई जा रहा है, हर हम इसमें डूबे चले हैं। और शैतान ने जब अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मियाँ तू मुझे मोहलत दे रहा है ना, मुझे मोहलत क़यामत तक दे, मैं इंसान के हर रास्ते से, हर एंगल से, हर जाविये से उसके सामने आऊँगा और उसको मैं उलझाऊँगा। और जो दजाली तहजीब है, देखिए आप माने ना माने, पूरी दुनिया में धोखा, दजल, फ्रॉड, झूठ पूरी दुनिया पे गालिब आ चुका है। दजाल ने पहले जो 20 साल हम कहते थे कि दजाल के, आका करीम ने फरमाया था कि दजाल की आवाज़ हर घर तक पहुँचेगी, तो हम आम बंदा कहता था ये कैसे पॉसिबल है दजाल की आवाज़ घर घर तक पहुँचेगी। आज टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ नहीं गई कि अगर वो आता है तो जो ये सारी जो तहजीब है, जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी यहूदियों के पास और काफरों के नसारा के पास है। जब वो आएगा इनका मसीह अजीम, ये सारी टेक्नोलॉजी जब उसके पास होगी तो क्या उसका पैगाम हर घर तक नहीं पहुँचेगा? यानी कि दजाली तहजीब अपने पर फैला चुकी है। हम क्या गलती कर रहे हैं कि आका करीम जब हमें सबक दे गए, धोखा होगा, फ्रॉड होगा, झूठ होगा, और हर बंदा अपने इस जिस्म की नमू में लगा होगा और अपने जिस्म को ना वो तकलीफ देगा, ना वो दुख देगा, ना वो एहसास देगा जो मरने से पहले, तो फिर वो दुनिया में किसी दूसरे के कैसे काम आ जाएगा? हम दजाली तहजीब के बुरी तरह असीर हो गया। तो आका करीम ये भी फरमा गए थे उस वक्त जब दजाल या उसके आलाकार आ जाए, आपने कुरान के साथ जुड़ना है, इस्लाम के साथ जुड़ना है, रब के साथ जुड़ना है, नेक उलमा दीन के साथ जुड़ना है। हम इस्लाम और उलमा दीन से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, हमें पता ही नहीं क्या करीब फरमा गए थे जो सूरत कहफ की पहली और 10 आखिरी आयतें याद करेगा वो फितना दजाल से महफूज रहेगा। आपको पता है दजाल अगर आ जाता है, जिसने सूरत कहफ की आयत जिसको याद होगी उसको उसके माथे पे काफ फेर भी लिखा नजर आएगा, उसके माथे पे एक आंख भी नजर आएगी। यानी कि पहचानेगा दजाल को वही जिसके अंदर नूर होगा, जिसके अंदर ईमान होगा। अगर हमारे अंदर नूर ईमान नहीं होगा तो हम उसके धोखे में आ जाएंगे और हम उसका फरेब का शिकार होकर अल्लाह से दूर हो जाएंगे। हमें मरने का जो एहसास आपने बताया, मरने से पहले उसके दर्द को, उस भूख को, उस तकलीफ को फील करना है, ताकि उस दर्द फील को एहसास करते हुए लोगों को उस दर्द से महफूज रखें। भूख का तसव्वुर क्या कि लोगों को भूख से बचाएं, प्यास का तसव्वुर क्या लोगों को प्यास से बचाएं। और सबसे बड़ी बात नूरी शूमी ने जब कह दिया 2016 में कि रोज़ा जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेड सेल हैं उनको तोड़ के खाता है, बीमारियों को खाता है, ये कैंसर से रिलीफ देता है, तो पूरी दुनिया आशीष कर उठी है। अल्लाह की ज़ात ने हर मज़हब में रोज़ा उतारा है, हर मज़हब में, और हमारे मज़हब में भी उतारा है। जब हमारी फास्टिंग जो है 10 से 12 घंटे में दाखिल होती है, हमारी बॉडी के टूटे सेल टूटना शुरू हो जाते हैं और वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें रोजे का जो असल सबक है, जो असल रूस को लेना है और इस सबक को आगे लेके चलना, नहीं तो हमारे लिए वो सारा सबक फेल हो जाएगा और हम नामरो ठहरेंगे। सही सही सही। आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। एजाज अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।
आप हमारे साथ मौजूद रहे, अवैस साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। सर जाते जाते दुआ करवानी है, आज 27वीं रात भी है, रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम भी हो रहा है। तो वो इतनी कीमती हस्ती बैठी हुई है अब्दुल्ला भट्टी साहब, चले अब्दुल्ला, इनके होते हम हाथ उठा देंगे, हमारे भी लफ्ज़ बीच में शामिल हो जाएंगे। बेशक अल्लाहुम्मा बेशक। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए रहीम करीम है या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। ए मेरे पाक रब, ए मेरे पाक रब, हमसे बहुत सारी गलतियां, हमसे बहुत सारी सुस्तियाँ कुताहियाँ हुई हैं, उन सुस्तियों कुताहियों को माफ़ फरमा और हमारे अंदर वो तब्दीली ला, हमें वैसा बना दे जैसा तू पसंद करता है। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में और आलम इस्लाम पे जो इस वक्त दुखों के पहाड़ जंग के साए मंडला रहे हैं, मेरे अल्लाह तू रहीम करीम है, हमारी उसमें मदद फरमा, हमें वो ताकत दे, हमें वो शऊर दे, हमें वो समझ दे, हम जो यहूद और नसारा की साजिशें उनको समझ सके और उनको समझने के बाद उसका मुकाबला कर सके। ऐ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, और एक काफिर आज़म, एक बदमाशी आज़म दुनिया का, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आगे लगा के अपनी बदमाशी का सिक्का ठोकने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह फ़िरौन को दरिया नील के में तुमने पतासे की तरह भिगो के रख दिया था, और जिस तरह हर दौर के जालिम को मेरे अल्लाह तूने उसको पिघला के रख दिया, निशान इबरत बना दिया था, अब इनको भी निशान इबरत बना, हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क के अवाम पे और पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के जो लोग हैं, मेरे रब्बे जो जलाल उनको ज़िल्लत से निकाल कर रिफत अता करा, शान अता करा, उन्हें वो बुलंदी अता करा, और मुसलमानों को वो अरूज अता करा जो तूने इसमें वादा किया है। और इसमें कोई शक नहीं, दजाली तहजीब इस वक्त पूरी दुनिया पे गालिब है और गज़वा हिंद का वक्त आ गया है। मेरे अल्लाह अब वो मुजाहिद पैदा कर, अब वो लीडर पैदा कर जो इसमें हमारी रहनुमाई करें और हमें इस फितना अजीम से निजात दिलाएं। तू रहीम तो करीम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन। अवैस साहब आप कलाम पेश करेंगे और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। लोग मैनू आन डराया, अते रात कबर दी काली, पर मैं सुने ओथे उसने ओने, जिदे मोड़े कमली काली। मैं कबर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम जहाँ बरका महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना
कबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम वो हमारे नबी हम उनके उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम कमली वाले करमदा है वेला कर दे करम यतीमा दावा सताई तेरे नाम नु लग दिया दो मीमा शाना वालिया मीमा दावा सताई दिलाल अली दे हसन हुसैन दोवे लाल अली दे लाडले दोवां करीमां दा वास्ताई इस बज़म चो कोई ना जाए खाली तेनू ज़ैनब दे वीरां दा वास्ताई वास्ता आले आबा का सदका और शहीद करबला का और शहीद करबला का गम ना हो रोज़े जज़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।